चाहिए, दो है न्यूट्रिशन। हम खाना तो लेते हैं लेकिन उसमें कितनी न्यूट्रिशन हमारे शरीर में जा रहा है वो देखना है। तीन क्या है, स्लीप। हमें गहरा नींद रात को लेना है 6 से 8 घंटा। और क्या, 4 नंबर है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी हमें हमारी हेल्थ के लिए वो छोटा रोल प्ले करता है, सही, लेकिन चाहिए। 5 क्या है, पर्सनल केयर। खुद का देखभाल तो खुद को करना चाहिए होगा ना, तो वो है 5 नंबर में। 6 नंबर में क्या है, मेंटल हेल्थ। हम मन से कितना खुश है वो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत मायने रखता है। और क्या, रिलेशनशिप। अपनी रिलेशन में अगर हम खुश हैं तो हम बेहतर जिंदगी 50% बेहतर जिंदगी उसी में से हमें मिलता है ना। तो ये जो मैंने बताई है इनमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज है पानी। क्योंकि अगर हमारी जो स्किन प्रॉब्लम्स, एसिडिटी, मसल्स पेन, डाइजेशन प्रॉब्लम, दिन भर की लेजी फीलनेस, सर दर्द जैसी जो हेल्थ प्रॉब्लम छोटा मोटा हमारे में होता है, वो उसके पीछे सबसे बड़ा जो मेन रीजन होता है वो है सही तरीके से पानी का सेवन ना करना। तो ये जो इतने दिनों से हम जानते आए हैं कि जल का दूसरा नाम जीवन है और जल से ही हम स्वस्थ रह पाते हैं, लेकिन हमें किसी किसी को नहीं पता है कि जल गलत तरीके से पीने से भी हम हमारे शरीर को बीमारी की तरफ भी धकेलते हैं। तो ये जो पानी है, ये ये किस तरह से पीना होता है, कितनी क्वांटिटी में पीना होता है, ये तो ज्यादातर लोग यानी कि 90% लोग गलत तरीके से पानी पीते हैं। और उसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या होता है, ये जो पहले कहा है मैंने जो बीमारियों के बारे में, वो कही जाने वाली बीमारियां हैं। तो ये जो अंदर से हम जो पानी लेते हैं वो अंदर से क्या काम करता है हमें नहीं पता होता। तो सही तरीके से पानी पीने से ही हमारे अंदर की जो हमारी ऑर्गन्स है वो काम करता है। तो ये जो आज के दिन में हम पानी पीना भूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो जब हम अभी क्या करते हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बिजी हो गया है। हम कभी कभार पानी की जब याद आती है तब क्या करते हैं, घटाघट 1 लीटर 1.5 लीटर 5-10 मिनट में पानी पी लेते हैं। क्योंकि पहले याद नहीं होते थे, काम में बिजी फंसे हुए होते हैं, काम में उलझन में रहते हैं, तो पानी पीने के लिए भूल जाते हैं। तो आप जानते हैं क्या, ये जो हमने घटाघट पानी पी लिया है इससे फायदे की जगह आपको नुकसान पहुंचता है। ये चीज को मेडिकल टर्म में वाटर इंटॉक्सिकेशन या वाटर पॉइजनिंग भी कहा जाता है। तो ये जो हम घटाघट ज्यादा मात्रा में पानी पी लेते हैं ये सही नहीं है। तो ये जो हमारे बॉडी का एक जो स्पेसिफिक कैपेसिटी होता है कि एक बार में इतना पानी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। कितना पानी, ये हमको किस किस को पता है, हम में से यहाँ जितने भी लोग हैं किस किस को पता है? थोड़े बहुत लोगों को ही पता होंगे। तो ये जो पानी हम एक बार में पी लेते हैं, हमारे ब्लड में क्या होता है, वाटर परसेंटेज बढ़ने लगता है, जिस वजह से हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्पेशली सोडियम, जो हमारे सोडियम होते हैं उस एक्स्ट्रा पानी में डिजॉल्व होने लगता है, जिस वजह से सेल्स के बाहर से अंदर की तरफ पानी घुसने लगता है। तो और क्या होता है, एंड में इसका रिजल्ट स्वेलिंग होना शुरू हो जाता है। यही चीज जब हमारे ब्रेन के साथ होने लगता है तब क्या होता है, सर दर्द, टायर्डनेस, ये जो हमारी प्रॉब्लम्स है ये हमें दिखाई पड़ता है। तो इस सिचुएशन में हमारे जो मेडिकल टर्म के मुताबिक क्या होता है, हाइपोनेट्रीमिया इसको कहा जाता है। तो मैंने जो ये सिम्टम्स बताई है ये इस वजह से होती है। अब क्या है, अब बात ये होगी कि कोई कोई कहेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि हम में पानी की कमी हो रही है, पानी की क्वांटिटी सही है या नहीं, हम कैसे समझेंगे? ये हम हमारी यूरिन की कलर से भी जान सकते हैं। जैसे कि शरीर में हमारे पानी की मात्रा अगर सही है या नहीं, ये हम जब यूरिन की कलर जब डार्क येलो होता है तब हमें क्या होगा कि हम कम मात्रा में पानी पिए हैं। और अगर यूरिन की कलर साफ हो तो हमने बॉडी के अनुसार एक्स्ट्रा पानी या ज्यादा पानी पिया है।
पानी कम या ज़्यादा ये दोनों ही हमारे बॉडी के लिए क्या सही नहीं है। तो यदि हमारे यूरिन की कलर लाइट येलो होता है, तो हमारे बॉडी में पानी हमने सही मात्रा में पी है। अगर यूरिन की कलर डार्क येलो है तो कम पानी पिए हैं। अगर वो एकदम जैसे क्लियर होता है तो वो ज़्यादा पानी का निशानी होता है। अगर लाइट येलो हो तो आपने सही मात्रा में पानी पिया है। ये हम खुद से जाँच कर सकते हैं। इसके अलावा हम खड़े होकर या चलते-चलते भी अपना मुँह ऊपर की तरफ करके बोतल से पानी पीते हैं। तब क्या होता है हमारे साथ? तब बहुत ज़्यादा हवा भी हमारे बॉडी में पानी के साथ-साथ चला जाता है, जो हमारे लिए एसिडिटी की भी वजह बन सकती है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें इसके बारे में हम एक बार में कितना पानी पिएँगे? 300 एमएल, इससे ज़्यादा नहीं। तो एक बार में हम जो पानी पिएँगे, उसको पीने के वक़्त खड़े होकर नहीं, कहीं आराम से बैठ जाइए शांति से, क्योंकि पानी पीने से देखना, आप कोई अगर गुस्सा करता है हमारे घर में या कोई बहुत चिढ़ गया है, उसे क्या करते हैं, हम 1 गिलास ठंडा पानी लेकर देते हैं कि ये पी लो और थोड़ा शांत हो जाओ। वैसे ही पानी पीने के टाइम आप शांति से कहीं बैठ जाइए और उसके बाद आप पानी पीजिए, क्योंकि आप जो पानी आप पिएँगे, आपके मुँह के अंदर जो एंजाइम्स होता है ना, वो पानी के साथ मिलकर आपके पेट की तरफ पहुँचने का उसको मौका मिलेगा तब। जब आप शांति से बैठकर थोड़ा-थोड़ा करके एक बार में 300 एमएल पानी पिएँगे, जो हमारे हजम में जो मदद करता है। क्योंकि ये जो पानी हम जब घटाघट पी जाते हैं खड़े होकर, ये प्रोसेस तब नहीं होता। ऑलवेज़ ड्रिंक स्लोली, इसलिए कहा जाता है कि पानी धीरे-धीरे पियो। क्या आप भी उन लोगों में से है जो खाते वक्त पानी पी सकते हैं? बिना पानी के वो खाना नहीं खा सकते। तो आजकल तो कई लोग कोल्ड ड्रिंक्स भी खाना खाते-खाते पी लेते हैं, है ना? तो वो और भी खतरनाक है, क्योंकि खाने के साथ-साथ पानी पीना भी हमारे लिए खराब होता है। और उसके साथ जो कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं खाने के साथ, मज़े से कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं खाना खाते-खाते, वो तो एकदम खतरनाक होता है। अगर आप भी इनमें से हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका ज़्यादातर टाइम एसिडिटी, डाइजेशन प्रॉब्लम से आप सफ़र करते हैं। क्योंकि जिस जिस जैसे मैं समझाती हूँ कि जब खाना हम पकाते हैं, उस टाइम क्या होता है, हम खाने को कढ़ाई में एक बार पकाते हैं और फिर हमारे पेट में जाकर वो दूसरी बार डाइजेशन होने के साथ-साथ वो पकता है ना? तो ये जो पेट में खाना दूसरी बार पकता है, वो जाके खाना हजम होता है तब। अब बात ये है कि जब आप खाना पका रहे हो तब कोई आके बार-बार अगर उसमें पानी डाल दे, तो वो खाना अच्छे से बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। अगर आप खाते-खाते पानी पीते हैं, तो वही प्रोसेस आप आपके पेट में कर रहे हो। अगर आप खाना खाते-खाते ज़्यादातर टाइम पानी पीते हैं, तो वो खाना अच्छे से नहीं पचेगा पेट में। तो ये जो प्रोसेस है, इसका रिजल्ट क्या होता है? गैस, एसिडिटी और कई तरह के प्रॉब्लम। खाना खाते-खाते अगर आप खाना अटक गया खाना निगलने में, तब थोड़ा पानी आप ले सकते हैं। लेकिन एक निवाला खाना खाया, एक निवाला पानी पिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और क्या? खाना खाने के मिनिमम 30 मिनट पहले और खाना खाने के 30 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, तो उसके साथ आप पानी ले सकते हैं। वो भी ज़्यादा नहीं, 2-4 घूँट पानी आप ले सकते हैं। तो ये जो हमारी जो पानी पीने की आदतें हमारी है, वो गलत है या नहीं, हम खुद से सोच सकते हैं। जो जैसे पानी पीते हैं, वो खुद से सोच भी रहे होंगे कि हाँ, मैं ऐसे करती हूँ। तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर 70% पानी से ही बनी हुई है, लेकिन हर रोज पसीना, यूरिन और सांसों के जरिए हमारे शरीर से 2.5 लीटर पानी बाहर निकल जाता है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, पानी को रिस्टोर करने के लिए हमें हर रोज मिनिमम 2 से 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी हमारे वजन के अनुसार ही पीना चाहिए। 2-2.5 लीटर मैंने कही है, इसका इसका मतलब जिसका वजन 80 से ऊपर वह है, वो भी 2.5 लीटर पानी नहीं पिएँगे, वो ज़्यादा मात्रा में पिएँगे। तो कितनी मात्रा में पिएँगे? जिसका वजन जैसा है। 1 लीटर पानी हर 20 किलो पे।
जिसका वजन जितना है, अगर 40 किलो किसी का वेट है वो 2 लीटर पिएगा, अगर 80 किलो किसी का वेट है वो 4 लीटर पिएगा। तो इसका मतलब जिसका वजन 100 के ऊपर है वो क्या 5-6 लीटर पानी पिएगा? नहीं, 4 से 4.5 लीटर तक ही पानी पीना चाहिए। तो पानी हमें कब और कैसे पीना चाहिए, है ना? पानी हमें सब सुबह उठ के ब्रश करने से पहले हमें 300 ml पानी पीना चाहिए, क्योंकि रात भर सोने से हमारे मुंह में जो एंजाइम्स जमा होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। और इसलिए क्या आयुर्वेद में कहा गया है कि आयुर्वेद में जो हम सोने से भी ज्यादा ये इसको कीमती कहा गया है। हमारे मुंह के जो सुबह उठ के ब्रश करने से पहले जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो हमें बहुत हेल्प करता है डाइजेशन में। और फिर क्या ब्रेकफास्ट के बाद 300 ml पानी पीना चाहिए। वैसे ही लंच और डिनर के बाद भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना चाहिए। तो कब पानी नहीं पिएंगे? खाना खाते टाइम नहीं पिएंगे, टॉयलेट करने के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारे कुछ मसल्स रिलैक्स मूड में होता है। ज्यादातर पानी बॉडी में किसी काम का उस टाइम नहीं होता, वो फिर से निकल जाता है। सॉरी। तो रात को सोने से पहले हम क्या करते हैं? पूरा दिन बिजी रहते हैं, फिर शाम को घर आके उस पानी की क्वांटिटी को पूरा करना चाहते हैं। उस टाइम ज्यादा पानी पी लेते हैं। फिर क्या होता है? रात को ज्यादातर टाइम टॉयलेट में जाना पड़ता है, नींद खराब होता है। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। ये नहीं करना चाहिए। तो ये जो हमारे ये जो पानी हम इस तरीके से पीते हैं, ऐसे नहीं पीना चाहिए। एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद पानी ना पिए। वर्कआउट के दौरान पानी के साथ बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट हमारे शरीर से निकल जाता है। ऐसे क्या होता है? बहुत ज्यादा पानी पीने से बॉडी को बाकी इलेक्ट्रोलाइट भी, बॉडी का जो बाकी इलेक्ट्रोलाइट होता है वो भी डिसॉल्व हो जाता है। तो क्या होता है? टायर्डनेस होता है, वॉमिटिंग होता है, ये सब सिम्टम्स हमें दिखाई देता है अगर ज्यादातर वर्कआउट के बाद हम ज्यादा मात्रा में पानी पी लेते हैं। तो क्या होता है? ये जो हम इस टाइम हम क्या कर सकते हैं? हम हाइड्रेट करने के लिए शरीर को हम उसमें इलेक्ट्रॉल या हमारी H24 हाइड्रेट उस टाइम हम ले सकते हैं बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट को स्टोर करने के लिए। ठंडा पानी हम कहीं से आकर क्या करते हैं? चिल्ड वाटर गर्मी में हम लेते हैं। ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी रिजल्ट क्या होता है? हमें सर्दी जुकाम कई बार होता है और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी टेम्परेचर तब क्या होता है? हमारे बॉडी 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 की जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा पानी पीने से उस टेम्परेचर को सही रखने की प्रोसेस में रुकावटें आ सकती है, जिसके चलते क्या होता है? ब्लड प्रेशर जो मेंटेन रखने में हम जो मेंटेन रखने का जो प्रोसेसिंग है उसमें गलत असर पड़ता है और वो हमें प्रेशर की प्रॉब्लम्स भी उसमें दिखाई देता है। तो हमें हमेशा नॉर्मल रूम टेम्परेचर में पानी जो रहता है घर में वही लेना चाहिए। हाँ, कभी कभार आप मिक्स करके ले सकते हैं, लेकिन चिल्ड वाटर नहीं। तो मैंने बताई कि वाटर कैसे लेनी है, वाटर कब लेनी है, किस मात्रा में लेनी है, वजन के अनुसार कितनी लेनी है। तो मैं समझा पाई कि वाटर को लेकर हमारे में जो गलत आदतें थे वो आज से हम उसको सुधार सकते हैं, है ना? तो थैंक यू इतना टाइम सुनने के लिए। और मेरी एजुकेशन आज यही तक थी। तो ओवर टू एमसी। थैंक यू।